Hello, dear students and all my friends. This is Harish Kungwar. Welcome you all in Excellence English classes. Today I am here with Act 5, Scene 1 explanation, and today I'll give you part 4 of this explanation. And this explanation is line by line, and it is my request. Please like the video and comment, subscribe the channel, because I think there are very few channels who provide line by line explanation and give you the meaning of difficult words. ऐसे बहुत से कम चैनल्स होंगे जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराते हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड का आपको मीनिंग भी देते हैं। वैसे आपको बहुत सारे बताने वाले मिल जाएंगे, एक समरी की तरह सुनाने वाले। तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपकी हेल्प होती है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने बेसिक टॉपिक पर। सो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस पार्ट I had explained till here. Portia has come to Belmont and she says, "This night methinks is but the daylight sick." वो क्या कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नाइट में दिन होने लगा है। It looks a little paler. और क्या कहती है कि अब ये थोड़ा इसमें पेलनेस आ गई है, येलोनेस आ चुकी है। येलोनेस क्यों? डाउन हो चुका है। डाउन मीन्स सनराइज। Tis a day such as the day is when the sun is hid. और ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम को जब सनसेट होता है उस टाइम पर जैसा दिन होता है वैसा ही दिन अब है। और अब आ गए हैं बेसेनियो, एंटोनियो, ग्रेशियानो एंड देयर फॉलोअर्स। वो सभी लोग भी पीछे पीछे आ चुके हैं। बट ये बड़ी लक्की बात है पोर्शिया एंड नरसा के लिए that they had reached Belmont before Bassanio, Antonio, Graciano and other followers reach. उनके पहुंचने से पहले वो लोग पहुंच जाती हैं। And now Bassanio has come and he says to Portia, शायद उसने पोर्शिया की बात को सुन लिया है जब पोर्शिया ने कहा था कि दिन निकल रहा है। तो क्या कहता है? We should hold day with the antipodes if you would walk in absence of the sun. तो क्या कहता है कि हम एंटीपोड्स पर डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, यानी हम मान सकते हैं कि इस एंटीपोड पर दिन है जब सूरज की एब्सेंस में, सन की एब्सेंस में पोर्शिया वॉक करती हुई, चलती हुई आए। एंड व्हाट आर एंटीपोड्स? एंटीपोड इज द डिफरेंट साइड ऑफ द अर्थ. It means if it is the earth and north pole, south pole, east and west, तो आमने सामने की जो भी चीज़ हैं, जो भी पार्ट्स हैं, वो एंटीपोड्स होंगे। इसका एंटीपोड यहाँ होगा, इसका एंटीपोड यहाँ हो जाएगा और इसका एंटीपोड यहाँ, यानी बिल्कुल आमने सामने के जो पोर्शन होंगे वो एंटीपोड हो जाएगा। क्योंकि सन जब एक साइड में दिखेगा दूसरी साइड में डार्कनेस होगी। तो क्या कहता है बेसेनियो कि अगर सूरज गायब हो जाए लेकिन पोर्शिया चलती हुई आ जाए तो हम मान सकते हैं दिन हो गया है, क्योंकि पोर्शिया में वो लाइट है। पोर्शिया इतनी ब्राइट है कि सन की एब्सेंस में भी दिन हो जाए। इतनी तारीफ़ करता है, इतना बड़ा हाइपरबोल। एंड पोर्शिया सेज, लेट मी गिव लाइट बट लेट मी नॉट बी लाइट। अब पोर्शिया उसकी बात को दो तरह से बोलती है, लेट मी गिव लाइट बट लेट मी नॉट बी लाइट। कहता है कि मुझे रोशनी तो दो, कि मुझे रोशनी दिखाओ, बट मुझे लाइट मत बनने दो कि मैं लाइट नहीं हूँ। अब बेसेनियो ने अलग टर्म में लाइट बोला था। बेसेनियो ने बोला था रोशनी के बारे में, और लेकिन यहाँ पोर्शिया बोलती है लाइट का मतलब हल्का, यानी मुझे लाइट मत बनने दो। कहने का मतलब मुझे हल्का मत होने दो, कम वजन की मत होने दो। क्योंकि यहाँ पर इस लाइट का मीनिंग है अनफेथफुल। ठीक है, अनफेथफुल होना।
बेसिनियो ने रोशनी के लिए बोला था, लेकिन पोर्शिया क्या कहती है कि मुझे रोशनी तो दो। यहाँ पर इसका ब्राइटनेस मीन है और यहाँ पर अनफेथफुल होना। तो पोर्शिया क्या कहती है कि मुझे लाइट दो, बट मुझे लाइट मत बनने दो। और ऐसा क्यों कहती है, वो आगे बोलती है, फॉर अ लाइट वाइफ मीन्स अनफेथफुल वाइफ डथ मेक अ हैवी हस्बैंड। यानी अगर एक हस्बैंड की वाइफ अनफेथफुल होगी तो हस्बैंड हैवी हो जाएगा। हैवी मीन्स परेशान, ट्रबल्ड, ठीक है, उसकी लाइफ बेकार हो जाएगी। एंड नेवर बी बेसेनियो सो फॉर मी। तो कहती है मैं अनफेथफुल नहीं हूँ। अनफेथफुल होने से वाइफ हस्बैंड प्रॉब्लम में आ जाता है। और बेसेनियो से भी कहती है बेसेनियो ना तो तुम ऐसा बनना, तुम भी ऐसा नहीं करोगे कभी मेरे साथ। बट गॉड सॉर्ट ऑल, कहता है भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। यू आर वेलकम होम माई लॉर्ड। कहती है कि माई लॉर्ड, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप घर पर वापस आ गए लौट कर। अब बेसेनियो बोलता है आई थैंक यू मैडम, गिव वेलकम टू माई फ्रेंड, दिस इज़ द मैन, दिस इज़ एंटोनियो, to whom I am so infinitely bound. And he says, Madam, I thank you, but now welcome my friend. This is Antonio and this is the person to whom I am very grateful. क्या कहता है, यही वो इंसान है जिसका मैं सबसे बड़ा कर्जदार हूँ, जिसका सबसे बड़ा एहसानमंद हूँ। अब पोर्शिया बोलती है, यू शुड इन ऑल सेंस बी मच बाउंड टू हिम। इन ऑल सेंस, वो कहती इन ऑल वे यू आर बाउंड टू एंटोनियो। यानी हर तरह से तुम उसके कर्जदार हो, उसके सबसे बड़े एहसानमंद हो। फॉर एज आई हियर ही वॉज मच बाउंड फॉर यू, क्योंकि वो भी तुम्हारे लिए बहुत बाउंड था। अब यहाँ पर इन दोनों बाउंड का मीनिंग अलग है। इस बाउंड का मतलब ग्रेटफुल, एहसानमंद, और इस बाउंड का मतलब वो वाला बाउंड जो बॉन्ड वाला बाउंड था, ठीक है। क्योंकि एंटोनियो तुम्हारे लिए बाउंड था, इसके लिए तुम उसके लिए बहुत बड़े बाउंड हो। एंटोनियो सेज नो मोर देन आई एम वेल एक्विटेड ऑफ। तो एंटोनियो क्या कहता है, नो मोर, यानी अब मैं बाउंड नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं वेल एक्विटेड हो चुका हूँ। एक्विटेड मतलब निकल चुका हूँ उस बाउंड से, मैं उस लॉ से और उस जो भी पनिशमेंट था उससे बाहर निकल चुका हूँ, तो अब मैं बाउंड नहीं हूँ। एंटोनियो ये बात बोलता है। अब देखिए पोर्शिया और नेरेसा बिल्कुल नाइट में बेलमोंट पहुँच जाती हैं, और उससे पहले एक हिडन वे में, डिस्गाइज में, बेसेनियो और ग्रेशियानो एंटोनियो सबसे बात की है उन्होंने एज अ लॉयर एंड लॉयर्स क्लर्क। बट यहाँ पर आकर वो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे वो कहीं गई नहीं थी। अब पोर्शिया कहती, सर यू आर वेरी वेलकम टू अ हाउस, इट मस्ट अपीयर इन अदर वेज दैन वर्ड्स। क्या कहती, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर पर, और ये जो वेलकम है ये अपीयर होना चाहिए इन अदर वेज, यानी दूसरे तरीके से, वर्ड्स के अलावा। वो कहती कि मैं सिर्फ बातों से काम चला रही हूँ, खाली आपका ऐसी बोल बोल कर वेलकम कर रही हूँ, वेलकम किसी और तरह से होना चाहिए। अब क्या बोलती है, देयरफॉर आई स्कैंड दीज ब्रीदिंग कर्टेसी। ब्रीदिंग कर्टेसी मीन्स स्पीकिंग एंड स्कैंड मीन्स स्टॉप। तो कहती है मैं अब बोलना बड़बड़ाना बंद करती हूँ, अब मैं बातों से वेलकम नहीं करूँगी, जो रियल वेलकम होना चाहिए वो होगा। अब देखिए ग्रेशियानो नेरेसा से बोलने लगता है। नेरेसा ने अभी रिंग के बारे में बोलना कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, यहाँ से रिंग एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। तो शायद नेरेसा ने देखा होगा ग्रेशियानो के हैंड की तरफ, तो ग्रेशियानो बोलने लगता है अचानक ही, या फिर ग्रेशियानो को ऐसा लगता है कि रिंग कभी ना कभी नेरेसा ज़रूर देखेगी, तो खुद अपने आप से बता दें। तो ग्रेशियानो नेरेसा से क्या बोलता है, बाय यॉन्डर मून, यॉन्डर मीन्स दैट मून, कि उस मून की कसम, आई स्वेयर यू डू मी रॉन्ग,
कहता है मैं उस मून की कसम खाता हूँ कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। डू मी रॉन्ग मीन्स यू आर टेकिंग मी एज रॉन्ग। इन फेथ आई गेव इट टू द जजेस क्लर्क। कहता है कि मैंने वो अंगूठी जज के क्लर्क को दे दी है, आप भले ही इसमें गलत समझें या कुछ करें। वुड ही वर जेल्ट दैट हैड इट फॉर माई पार्ट। और क्या कहता है कि मेरी ओर से उसने जो ऐसा किया है, उसने मेरी रिंग ले ली तो वो जेल्ट बन जाए। सिंस यू डू टेक इट लव सो मच एट हार्ट, यानी तुम इसको ये सोचोगी लब से और अपने दिल से इस बात को समझ पाओगी कि मैंने जो भी काम किया वो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ था, मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई रिंग नहीं दी, और जिस इंसान ने वो रिंग मुझसे ली है तो वह जेल्ट बन जाए। जेल्ट मीन्स ना वो औरत रहे और ना वो आदमी रहे। अब पोर्शिया कहती है अ क्वेरल हो ऑलरेडी, व्हाट्स द मैटर। कहती है अच्छा झगड़ा चालू हो गया, अभी से चालू हो गया, आखिर बात क्या है, कैसा झगड़ा हो रहा है ये। जैसे कुछ जानती नहीं है, पोर्शिया सब कुछ जानती है लेकिन इतना बन रही है इस टाइम पर। ग्रेशियानो क्या कहता है अबाउट अ हुप ऑफ गोल्ड, अ पैल्ट्री रिंग दैट शी डिड गिव मी। क्या कहता है कि सिर्फ एक हुप ऑफ गोल्ड यानी एक छोटी सी मामूली सोने की चीज़, अ पैल्ट्री रिंग यानी छोटी सी चीज़ जो उसने मुझे दी थी, whose posy was for all the world like cutler's poetry upon a knife. Posy means any written thing upon a thing, जैसे रिंग में या फिर किसी यूटेंसिल यानी बर्तन में, उसमें क्या कहते हैं उसको गुदाई करना बोलते हैं, उसे लिखवा लेते हैं, उसमें कार्विंग करवाते हैं। तो क्या कहता है उसमें जो ये पोजी लिखी हुई थी फॉर ऑल द वर्ल्ड, यानी जैसे पूरी दुनिया में लिखा होता है, सबके लिए ऐसी बात लिखी होती है, लाइक कटलर्स पोइट्री। कटलर्स पोइट्री यानी जैसे कुछ बर्तनों पर लिखा होता है, कहीं कोई गिफ्ट में देता है, कोई थाली, कोई बर्तन, कोई लोटा, उस पर लिखा होता है छोटा छोटा पॉइंट से कार्विंग की तरह। तो कहता है बिल्कुल उसी की तरह उस पर थोड़ी सी एक लाइन लिखी हुई थी, अपॉन अ नाइफ, यानी जैसे नाइफ पर लिखी होती कहीं कहीं, लव मी एंड लीव मी नॉट, यानी उस रिंग पर लिखा हुआ था लव मी एंड लीव मी नॉट। कहता है ये तो नॉर्मल सी बात है, कहीं भी लिखा हुआ देख लो। तो बस उस छोटी सी चीज़ की वजह से इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है। नैरिसा क्या कहती है व्हाट टॉक यू ऑफ द पोजी, यानी उस पोजी के बारे में तुम क्या बात कर रहे हो। पोजी यानी सेइंग, कहावत जो उस पर लिखा हुआ था, व्हाट टॉक यू ऑफ द पोजी और द वैल्यू, यानी तुम उस पोजी और उस वैल्यू के बारे में क्या बात कर सकते हो। यू सॉर टू मी व्हेन आई डिड गिव इट टू यू दैट यू वुड वेयर इट टिल योर आवर ऑफ डेथ। तो कहती है उस पोजी और उसकी वैल्यू के बारे में कोई बात ही मत करो कि रिंग की वैल्यू क्या है, उसकी पोजी की वैल्यू क्या है, बट उस बात को याद करो तुमने कसम खाई थी कि तुम अपने मरने के टाइम तक इस रिंग को अलग नहीं करोगे, एंड दैट इट शुड लाई विद यू इन योर ग्रेव। और ये भी कहा था कि अगर तुम रिंग तुम्हारे साथ रहेगी, शुड लाई विद यू यानी तुम्हारे साथ ही लेटेगी कब्र में। कहने का मतलब तुम्हारे मरने के साथ साथ वो रिंग भी कहीं दूर नहीं होगी, वो रिंग तुम्हारे साथ ही रहेगी जब तक तुम जियोगे और जब तक मरोगे। दो नॉट फॉर मी येट फॉर योर वेहमेंट ओथ्स। कहता है नरसा बोलती है कि मेरे लिए नहीं, मेरे लिए कुछ मत सोचो, लेकिन फिर अपनी वेहमेंट ओथ्स के बारे में सोचो। वेहमेंट मीन्स इमोशनल और ट्रू। क्या कहती है तुमने इमोशन में आकर जो कसम ली थी उसके बारे में कम से कम सोचो। यू शुड हैव बीन रिस्पेक्टिव एंड हैव केप्ट इट। तो उस अंगूठी के बारे में तुम्हें रिस्पेक्टिव होना चाहिए
उस अंगूठी की कद्र करनी चाहिए और इसे कभी अपने आप से अलग नहीं होने देना था, इसे अपने साथ में रखना था। गेव इट टू अ जजेस क्लर्क, कहती अच्छा तुमने जज के क्लर्क को दी थी। नो, गॉड्स माई जज, कहती है मेरा जज तो गॉड है, तुमने वो जो अंगूठी थी जज के क्लर्क को नहीं दी थी। द क्लर्क विल नेवर वेयर हेयर ऑन फेस दैट हैड इट। तो क्या कहती है, जिस क्लर्क को तुमने अंगूठी दी थी ना, उसके फेस पर कभी हेयर नहीं आएंगे। कहने का मतलब उसको कभी दाढ़ी नहीं आएगी। जिसने भी वो अंगूठी ली है, जिस क्लर्क की तुम बात कर रहे हो, उसके चेहरे पर कभी दाढ़ी आने वाली नहीं है। और ये बात सच है कि जब वो खुद नैरेसा थी क्लर्क, तो उसके कब दाढ़ी आ जाएगी इस चेहरे पर। अब वो इतना बात को घुमा देती है और ग्रेशियानो कंफ्यूज हो जाता है। अब ग्रेशियानो क्या कहता है, ही विल एंड इफ ही लिव टू बी ए मैन। तो क्या कहता है, अगर वो आगे चलकर एक मर्द बना, आगे चलकर एक आदमी बना, तो ज़रूर उसके चेहरे पर दाढ़ी आएगी। कि एक नई उम्र का इंसान था वो क्लर्क, तो अगले चलकर उसके चेहरे पर दाढ़ी ज़रूर आएगी अगर वो एक आदमी ही हुआ। नैरेसा उसकी टांग खींचती, क्या कहती, यस इफ़ अ वुमन लिव टू बी अ मैन। क्या कहती है कि काश अगर ऐसा होता कि अगर एक औरत के आगे चलकर दाढ़ी आ जाए, अगर एक औरत आदमी बन पाएगी तभी ऐसा होगा ना। क्या कहती है, अगर वो लड़की थी जिसको तुमने अंगूठी दी, तो वो कभी आदमी थोड़ी बन सकती है, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब औरत आदमी बन जाएगी जिसकी तुम बात कर रहे हो। ग्रेशियानो क्या कहता है, नाउ बाय दिस हैंड आई गेव इट टू अ यूथ, अ काइंड ऑफ बॉय, अ लिटिल स्क्रब्ड बॉय, नो हायर देन दाई सेल्फ। क्या कहता है कि इस हाथ से मैंने अंगूठी उस यूथ को, उस नौजवान को दी थी जो एक लड़के के जैसा था। लिटिल स्क्रब्ड बॉय यानी थोड़ा अंडर साइज का बॉय था, और नो हायर देन दाई सेल्फ, उसकी जो हाइट थी बिल्कुल तुम्हारे बराबर थी। द जजेस क्लर्क यानी जज का जो क्लर्क था, जो लॉयर का क्लर्क था, उसकी हाइट बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी और बिल्कुल बॉय की तरह उसकी अपीयरेंस थी, वैसा दिखता था। अ प्रेटिंग बॉय दैट बेग्ड इज एज अ फी। प्रेटिंग यानी बकबक करने वाला, यानी एक बकबक करने वाले लड़के के समान था, और जिसने एज अ फी यानी फीस के रूप में मुझसे उस अंगूठी को मांग लिया, बैक कर लिया। आई कुड नॉट फॉर माई हार्ट डिनाई इट हिम, और मैं उसे ये देने से अपने आप को मना नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। तो पोर्शिया क्या कहती है, पोर्शिया भी नैरेसा की साइड में आ जाती है और क्या बोलती है, यू वर टू ब्लेम, यानी वास्तव में दोष तुम्हारा है। आई मस्ट बी प्लेन विद यू, टू पार्ट सो स्लाइटली विद योर वाइफ्स फर्स्ट गिफ्ट। क्या कहती है, प्लेनली मैं ये बात कर रही हूँ कि तुमने अपनी वाइफ के फर्स्ट गिफ्ट को अलग कर दिया, तो सबसे बड़ा दोष तुम्हारा ही है। अ थिंग स्टक ऑन विद ओज अपॉन योर फिंगर, और एक ऐसी थिंग, एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारी फिंगर पर चढ़ाते हुए ओट्स ली गई थी, कसम लेकर जिस अंगूठी को चढ़ाया गया था और बाद में कसम ली थी अलग नहीं करना है। एंड सो रिवेटेड विथ फेथ, रिवेटेड विथ फेथ मीन्स कवर्ड विथ फेथ, यानी विश्वास के साथ अंटू योर फ्लैश, यानी बिल्कुल तुम्हारे फ्लैश से वो चिपक गई। फ्लैश मतलब जब अंगूठी उंगली पर चढ़ाई जाएगी तो फ्लैश तो उसमें टच हो गई। तो क्या कहती है कि कसम दिलाकर और बड़े विश्वास के साथ, बड़े फेथ के साथ इसको चढ़ाया गया था, और उस अंगूठी से तुमने अपने आप को अलग कर दिया, तो वास्तव में तुम्हारा दोष है। तो आज की एक्सप्लेनेशन यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, कमेंट करिए, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।